हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और अभी तक स्टूडेंट्स हम आपके सेकंड लेसन के 2 पार्ट्स कर चुके हैं और उनके साथ में हम लेसन के क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम इसका जो थर्ड पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन जो बनते हैं, जो इसके इस लेसन के जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अगेन आज थर्ड पार्ट जो आपके सेकंड लेसन का है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ से क्वेश्चन 3 के नीचे से क्या कहते हैं। इन लाइफ, कहता जीवन में, मंडेला जी कहते हैं कि इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। हर एक आदमी के 2 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो ऑब्लिगेशन बताया कि जो उसके परिवार के प्रति होता है। टू हिज पेरेंट्स, उसमें आते हैं उसके पेरेंट्स के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। And he has an obligation to his people and his community, his country। और दूसरा जो obligation था स्टूडेंट्स, वो बताया है कि वो मेरा जो obligation था, मेरे जो जिम्मेवारियाँ थी, वो मेरे लोगों के प्रति थी। his community, अपने समुदाय के प्रति थी। his country, अपने देश के प्रति थी। यानी कि यहाँ पे मंडेला जी ने बताया कि आदमी की 2 तरह की जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक जो उसको अपने परिवार का निर्वहन करना पड़ता है, परिवार के प्रति जिम्मेवारी होती है। और सेकंड जिम्मेवारी होती है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कहते हैं स्टूडेंट्स, कहता है इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। कहता है कि इस मानवीय समाज में हर व्यक्ति इन उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकता है अपनी नेचर के कारण, अपने व्यवहार के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री, लेकिन ऐसे देश में, लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज, क्या था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था, फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो मेरी तरह काले परिवार में पैदा हुआ था, एंड कलर, जो काला था, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कहता है जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी स्टूडेंट्स लागू थी, रंग भेद की नीति लागू थी, तो मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी, ना तो अपने इस परिवार के प्रति, ना ही इस समाज के प्रति, मतलब अपना जो उच्च जिम्मेवारी है उसको पूरा कर पाना साउथ अफ्रीका जैसे देश में असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, कहता साउथ अफ्रीका के अंदर, अ मैन ऑफ कलर का मतलब जो सांवले होते हैं, काले होते हैं, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, और जो कोशिश करता है, जो काला होने के बाद जो कोशिश करता है एक मनुष्य की तरह जीने की, वॉज बीइंग पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता था स्टूडेंट्स उस टाइम पे। एंड आइसोलेटेड, और उसको क्या है, समाज से अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन, एक साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, जो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाता, वाज इन एविटेबली, मतलब उसको अनअवॉइडेबली, यानी कि उसको बिना टाले, अनावश्यक रूप से उसको क्या है, रिप्ट काट दिया जाता था फ्रॉम हिज सोसाइटी। यानी कि जो अपने देश के लोगों की सेवा करने की कोशिश करता, उसी व्यक्ति को क्या था, अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। एंड टू हिज पीपल, अपने लोगों से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता एक तरह से। एंड हिज होम, अपने घर से अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड, उसको मजबूर किया जाता था स्टूडेंट्स, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, बिल्कुल अलग से रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस होता है, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अंधकार में अस्तित्व जीना पड़ता था उसको, अंधेरे में जीना पड़ता था। ऑफ सिक्रेसी, क्या है, किसके साथ सिक्रेसी होता है, गुप्त रूप से। एंड रिबिलियन, और विद्रोहियों के साथ, या विद्रोह के साथ, आंतरिक विद्रोह के साथ उसको जीना पड़ता था। I did not in the beginning chose to प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। ये कहते हैं कि ऐसा, सो मंडेला जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार ही अपने देश को अपने परिवार से ऊपर रखा, यानी कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर समाज को नहीं रखा मैंने। बट
इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने कोशिश की, अटेम्प्ट किया, प्रयत्न किया अपने लोगों की सेवा करने की, मैंने कोशिश की। एंड आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, और मैंने देखा कि मुझे इस काम को करने से रोका गया। प्रिवेंट होता स्टूडेंट्स रोकना, और प्रिवेंटेड रोका गया फ्रॉम क्या करने से, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरा जो जिम्मेवारी थी उसको पूरा करने से रोका गया। एज अ सन के रूप में, अ ब्रदर के रूप में, भाई के रूप में, अ फादर के रूप में, एंड अ हस्बैंड के रूप में, एक पति के रूप में। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि पहले मैंने अपने लोगों की बजाय अपने परिवार की सेवा, परिवार की जिम्मेवारी को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उससे भी रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, कहता मैं जब पैदा हुआ तो मुझे स्वतंत्र होने की कोई भूख नहीं थी। अर्थात मैं जैसा था, जैसा हमारे साथ अन्याय था, मैं उससे खुश था। आई वॉज बोर्न फ्री, हाँ इतना ज़रूर था कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर एक प्रकार से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं स्वतंत्र था स्टूडेंट्स खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर सर, जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास होते थे। अर्थात एक बच्चा कितनी स्वतंत्रता चाहता है, छोटे बच्चे को खेलने को मिल जाए, वही स्वतंत्रता है। और कहता फ्री टू स्विम, मैं तैर सकता था इन द क्लियर स्ट्रीम्स, साफ सुथरे झरनों में। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव से बहते थे, उनमें तैर सकता था, ये स्वतंत्रता मानता था ये। फ्री टू रोस्ट और मैलीज, रोस्ट होता है भूनना, मैलीज होता भुट्टे, मैं भुट्टे भून के खा सकता था। अंडर द स्टार्स, सितारों की रात के नीचे, यानी कि सितारों की छाँव के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और क्या था, मैं चौड़ी कमर वाले जो बुल्स होते थे, यानी कि बैल होते थे, उनकी कमर के ऊपर बैठ के राइड कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ तक मैंने अपने पिता की बात को माना। अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और उन कानूनों को माना जो मेरे कबीले ने तय किए थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो तब तक मुझे जो गोरे लोगों ने जो क्या कानून बनाए थे या भगवान ने जो कानून बनाए थे, उनसे मुझे कोई समस्या नहीं हुई। समस्या कब हुई, जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इच्छा हुई, ये कहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। इट वॉज ओनली, ये तब हुआ, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे पता लगना शुरू हुआ, दैट कि माई जो बॉयहुड, मेरे लड़कपन की जो फ्रीडम थी ना, वॉज एन इल्यूजन, इल्यूजन होता भ्रम, वो भ्रम थी, वो पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला एज अ यंग मैन के रूप में, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो मेरे से पहले से ही ले ली गई है, क्योंकि हम काले हैं तो बहुत सारे काम हम कर नहीं सकते हैं। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी मेरे मन में या इसके लिए प्यास हुई, भूख हुई, अर्थात मेरे मन में भूख जागी स्वतंत्रता की। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले जब मैं छोटा था एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं स्वतंत्रता चाहता था। ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, बट वो क्षणभंगुर स्वतंत्रता थी। और एक बच्चा क्या चाहता है जब स्टूडेंट लाइफ में होता है, कि मैं रात तक ना, देर रात तक बाहर रह सकूं और मुझे कोई टोके ना। रीड वट आई प्लीज्ड, और मैं पढ़ सकूं जो मैं चाहूं। एंड गो वेयर आई चूज, जहां मैं चाहूं वहां जा सकूं। या लेटर एज अ यंग मैन इन जो क्या है, कहाँ पे, जॉन्सबर्ग में, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। फिर मेरे अंदर एक और, जॉन्सबर्ग के अंदर मेरे अंदर एक और इच्छा जागी कि मैं कैसी ऑनरेबल, सम्मानजनक स्वतंत्रता मिले मुझे, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी ताकत का यूज़ कर पाऊँ, अपने ज्ञान को, अपने मतलब शक्ति का उपयोग कर पाऊँ। एंड अर्निंग माई कीप, और मैं अपनी आजीविका कमा पाऊँ। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, और मैं जिससे चाहूँ शादी कर पाऊँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार बसा पाऊँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेकल्ड इन अ लॉ लाइफ, और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता मैं चाहता था, इसमें कानून कहीं भी बाधक नहीं बना। कानून बाधक बनेगा जब मैं समाज की स्वतंत्रता चाहूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया है कि एक स्टूडेंट के रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक यंग मैन के रूप में, उनकी स्वतंत्रता का जो मायने थे उनके लिए, वो कहाँ तक थे। अर्थात पहले उनके मन में समाज से ज़्यादा अपना परिवार था, लेकिन जब आगे उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो उनको फिर लगा कि परिवार से ऊपर क्या होता है, समाज होता है। देखिए, बट
देन आई स्लोली सा, लेकिन फिर मैंने धीरे से देखा, दैट ओनली दैट कि नॉट ओनली आई वाज, कहता फिर देखिए बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कहता केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, ऐसा नहीं कि मेरी ही स्वतंत्रता ली गई है, बट माई ब्रदर्स, मेरा भाई भी स्वतंत्र नहीं था, एंड माई सिस्टर, मेरी बहन भी स्वतंत्र नहीं थी, वर नॉट फ्री। आई सा दैट, मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जो काट ली गई थी, कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, हर एक की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था वो जो मेरे जैसे दिखते थे उन सभी की, अर्थात सभी जो काले दिखने वाले लोगों की स्वतंत्रता को क्या था, काट दिया गया था, गोरे लोगों के द्वारा कम कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी के साथ, इसी बात को महसूस करके मैंने किसको ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसका मतलब है आज इनको महसूस हुआ कि हाँ, परिवार से ऊपर क्या है, समाज है। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब जा कर के कहीं मेरी खुद की स्वतंत्रता के लिए चाह, सबकी स्वतंत्रता के लिए, बड़ी स्वतंत्रता के लिए जो चाह में बदल गई। इस प्रकार से ही स्टार्टेड द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। एंड स्टूडेंट्स आगे देखिए, ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों की स्वतंत्रता के रूप में बदल गई, अर्थात जो स्वतंत्रता मैं अपने लिए चाहता था, नाउ आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग द सेम फॉर माई पीपल, मैं अपने सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहने लगा। इट वॉज देयर डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद द डिग्निटी, और अब इच्छा हो गई कि स्वतंत्रता मेरे दोस्तों को, मेरे देश के लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिले जिससे वो क्या है, डिग्निटी, शान से, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने क्या किया, मेरे जीवन को प्रकाशित किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड आ प्रिटेंडेड यंग मैन, जिसने एक डरने वाले युवा लड़के को बदल दिया इनटू अ बोल्ड वन, निडर बना दिया। अर्थात जब से मेरे देश के प्रति अर्थात जब उनके मन में अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति प्यार जागा, तब उनको एक बोल्ड आदमी का अपने अंदर अनुभव हुआ। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, तभी एक कानून से चलने वाले व्यक्ति को इसी परिस्थिति ने एक क्या है, क्रिमिनल के रूप में बदल दिया, जिसको गोरे लोग क्रिमिनल कहते थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड को बदल दिया इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और इसी के बाद जो एक प्यारा पति था, एक प्यारी फैमिली का जो मैं हिस्सा था, और उसके बाद में क्या हो गया, विदाउट होम हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जिसने एक लाइफ लविंग मैन, यानी कि ज़िंदगी से प्यार करने वाले व्यक्ति को मॉन्क, भिक्षु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। मुझे पता था कि मैं ज़्यादा गुणी नहीं था और सेल्फ सेक्रीफाइंग नहीं था, अर्थात मैंने बहुत ज़्यादा बलिदान नहीं दिए थे, मेरे से पहले बहुत सारे लोग बलिदान दे चुके थे, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर था कि मैं जो ये पुअर, जो मेरी लिमिटेड या पुअर जो मेरे को फ्रीडम मिली थी, यानी कि सीमित जो फ्रीडम मिली थी, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता था। अब मैं अपनी पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो अब मुझे अपनी आधी अधूरी मतलब स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं था। अब हमें स्वतंत्रता पूर्ण चाहिए। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, हालांकि स्वतंत्रता दिखती नहीं, अदृश्य होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, अर्थात मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या पाबंदियाँ, सबके ऊपर पाबंदियाँ थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और जो मेरे देश के लोगों के ऊपर जो चेन थी, अर्थात मेरे जिन जंजीरों से मेरे लोगों को बांधा गया था, मतलब क्या है, कानून रूपी जंजीरों से जो बांधा गया था, जो उनके ऊपर अमानवीय कानून थोपे गए थे, वो सारी मेरे ऊपर थी। समाज के एक आदमी के ऊपर नहीं थी, पूरे समाज के ऊपर थी, और जो समाज के ऊपर जो बेड़ियाँ थी, वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर थी। आई न्यू, मैं जानता था दैट कि द ऑप्रेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज आ ऑप्रेस्ड, मुझे पता था जिस प्रकार से मतलब किसी शोषित को स्वतंत्र करवाना मुक्ति जरूरी है, तो इसी प्रकार से शोषण करने वाले को भी मुक्त कराना जरूरी है। क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो खुद भी क्या है, गुलाम बन जाता है नफरत का।
ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, वो दम्भ अहंकार के बार के पीछे, सलाखों के पीछे कैद हो जाता है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और छोटी सोच की। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ, सच में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गुस्से का, नफरत का शिकार हूँ या गुलाम हूँ। उसके बाद ये देखिएगा, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जिस प्रकार से मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्वतंत्रता छीन ली गई है, तो छीनने वाला भी क्या है, स्वतंत्र नहीं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक, दोनों बराबर हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, क्योंकि दोनों की मानवता खत्म हो जाती है। छीनने वाले की मानवता खत्म हो जाती है नफरत के कारण, और जिसकी स्वतंत्रता छीनी ली जाती है उसकी मानवता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने गुणों को, अपने भावों को विकसित नहीं कर पाता है और अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर पाता है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ पर इस लेसन के अंदर बताया गया है किस प्रकार से नेल्सन मंडेला के टाइम के साथ विचार बदले, किसके प्रति, फ्रीडम के प्रति, कि स्वतंत्रता क्या होती है। जब छोटा बच्चा था तो आसपास खेलना ही स्वतंत्रता थी, लेकिन जैसे बड़ा हुआ तो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर पाए, वही स्वतंत्रता थी। कॉलेज स्टूडेंट के रूप में, या जब बाहर पढ़ने जाता तो बाहर घूम सके, रात को लेट आ सके, जिससे चाहे शादी कर सके, वो स्वतंत्रता थी। लेकिन जब उसने देखा कि केवल मैं ही नहीं हूँ जिसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, तो मेरे भाई बहन, माँ बाप सभी की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, और उससे ऊपर मेरे देश की स्वतंत्रता को छीन लिया गया है, तभी उनके मन में ये विचार जागे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, किस प्रकार के दोहरे मतलब उत्तरदायित्व की बात यहाँ पे करता है। तो आप जानते हैं, वन ऑब्लिगेशन टू द फैमिली एंड सेकंड वन इज टू दी पीपल ऑफ हिस कंट्री या कम्युनिटी को कह सकते हैं। अपने समाज के प्रति एक सभी आदमियों का जिम्मेवारी होती है, और फर्स्ट होती है अपने परिवार के प्रति, और सेकंड होता है अपने देश के प्रति। तो इन दो ऑब्लिगेशन की यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय के रूप में क्या था, और एज अ स्टूडेंट के रूप में कि वो जब चाहे, जब आ सके, जितनी देर तक बाहर रहना चाहे रह सके। तो एज व्हेन ही वाज अ बॉय और स्टूडेंट, ही वांट टू स्टे आउटसाइड एज ऑन हिन विल, एंड वट एवर ही वॉन्ट टू रीड ही कैन रीड, जो वो पढ़ना चाहिए वो पढ़ सके। इट वॉज दी फ्रीडम एट दैट टाइम फॉर हिम, उसके लिए यही स्वतंत्रता थी। हाउ डज ही कंट्रास्ट दिस टेंजेटरी फ्रीडम विद दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसको वो क्या मानता है, लिमिटेड और आधी अधूरी, और क्या है, इल्यूजन मानता है एक तरह से, कि ये जस्ट मेरा बचपन में क्या इल्यूजन था, कि दिस इज़ नॉट द रियल फ्रीडम। रियल फ्रीडम इज़ दैट कि यू कैन improve your own potential and you can use your own potential in the right way so that you can develop your पर्सनैलिटी, ताकि आप अपने व्यक्तित्व का विकास पर पाओ। तो इस प्रकार से उसने कहा है कि ये स्वतंत्रता क्या थी, बेसिक ऑनरेबल स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग थी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री, नो, वो नहीं सोचता कि जो ऑपरेशर होता फ्री होता, क्योंकि ये भी क्या है, नफरत का गुलाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कहता है कि ऑपरेशर भी क्या है, स्वतंत्र नहीं होता, बिकॉज ही इज़ द प्रिजनर ऑफ हिज ऑन हेटर्ड, अपनी खुद की नफरत का वो क्या है, शिकार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि ऑपरेशर भी स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ और है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड द इनॉग्रेशन, क्यों अटेंड किया था स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, बिकॉज इट वॉज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ द मैन काइंड, ये मानवता की जीत थी, इसलिए सभी वहाँ पर। डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्फ ऑफ, ये किस चीज़ की विजय थी, मानवता की विजय थी। व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही सेज, वो कहता है कि ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, अर्थात वो कहना चाहता है कि मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ, और उन्हीं के अर्थात उन्हीं के जो परिणाम, उन्होंने जो प्रयास किए, उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि मैं भी इसमें क्या एक थोड़ी आहुति डालना चाहता हूँ। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर्स, क्या आप बात से सहमत हैं कि जितना आदमी के ऊपर प्रेशर होता है, जितना उसको दबाया जाता है, उसके कैरेक्टर का उतना ही ज़्यादा विकास होता है। यस डेफिनेटली इट इज़ रियली ट्रू, ये सच में ही क्या है, वास्तव में ही क्या है, सच्चाई है, ऐसा होता है। हाउ डज मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, इसको किस प्रकार से बताता है, क्योंकि इस लेसन में कुछ नेताओं के नाम लिए गए हैं जो सिर्फ ऑपरेशन के कारण ही वो क्या है बहुत महान नेता बन पाए। आगे देखिए,
हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस? कैसे बदले उसका मतलब स्वतंत्रता के प्रति विचार? क्योंकि आप याद कर सकते हैं एज अ बॉय क्या चाहता था वो। एज अ बॉय वो क्या है, खेतों में खेलना चाहता था, घूमना चाहता था, स्ट्रीम झरनों में नहाना चाहता था। लेकिन एज अ स्टूडेंट क्या हुआ, वो बाहर नाइट स्टे करना चाहता था। एज अ यंग मैन अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता था। बट जब उनको लगा कि it was not just his family whose freedom has been curtailed, जिसको काट लिया गया, कम कर दिया गया है, then he started thinking that कि it is the time when he should started thinking about the common victory of all the people, सभी लोगों की आम स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। How did Mandela's hunger for freedom change his life? कैसे बदल दी उसके लाइफ को? आपको पता ही है, पहले वो क्या है फैमिली लविंग आदमी था, जिसको मॉन्क की तरह रहना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा। ही हैज़ टू रिमेन सेपरेट या अलोन, ठीक है, फ्रॉम, या ही हैज़ टू रिमेन अवे फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से उसको दूर रहना पड़ा। एंड ही हैड टू लीव अ लाइफ ऑफ मॉन्क, उसको एक साधु भिक्षु का जीवन जीना पड़ा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से उनको नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में कष्ट उठाए और अपने देश को स्वतंत्र करवाने में बहुत अहम योगदान दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आज हमने ये लेसन डिस्कस किया है ये आपको समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन भी आप अब सुनने के बाद, आप समझने के बाद कर लेंगे। तो अगर आपको लेसन समझ में आया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।